हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और वेरियस अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आज हम करने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम। तो दोस्तों इंडियन रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें मैप बनाना पड़ेगा इंडिया का। तो दोस्तों ये है हमारा इंडियन मैप। तो इस प्रकार से हमने इंडियन मैप बना लिया है। तो दोस्तों ये मैप आप बना लेंगे। मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हमें डिविजन्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये तीन अलग अलग देश जो हमारे जिनके साथ हमारी जो बाउंड्री है मिलती है। तो ये देशों को हम अलग कर लेंगे। ये नेपाल है, ये भूटान और ये नीचे बांग्लादेश है। लेफ्ट साइड में हमारे पाकिस्तान है और ऊपर वाली साइड हमारे चाइना और यहाँ पर तिब्बत। तो यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हम चार डायरेक्शंस दे देंगे। उसके बाद हम इंडियन रिवर सिस्टम को करने से पहले ये वाटर डिवाइड बनाते हैं, जिसके लेफ्ट साइड में वो सारी रिवर्स आती हैं जो कि अरेबियन सी में चली जाती हैं और राइट साइड में वो सारी रिवर्स आती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो ये है हमारा इंडियन रिवर सिस्टम। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो दोस्तों आपको पता है कि ये दो सिस्टम्स में डिवाइडेड होता है इंडियन रिवर सिस्टम। दो मेन डिविजन्स होती हैं, एक होता है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा होता है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो दोस्तों ये दो मेन पार्ट्स आपको याद रखने हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो ये हिमालय का होता है, ये पूरा पार्ट हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में आता है, जहाँ से जो सारी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। ये दूसरा पार्ट जो है ये पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है। ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है ये पेनिनसुला पार्ट आता है, जो कि थ्री साइड से कवर्ड होता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर अरेबियन सी आता है और यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल आता है। तो ये चीज़ आपको पता होगी, ये चीज़ आपने बना लेनी है। उसके बाद आपको किस प्रकार से इंडियन रिवर सिस्टम आपको करना है, ये हमारा पेनिनसुला है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है ये तीन मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इंडस सिस्टम पहला जो होता है वो होता है इंडस सिस्टम, ये हो गया इंडस सिस्टम। दूसरा होता है गंगा सिस्टम और हमारा तीसरा पार्ट होता है ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ओके, तो ये तीन मेन पार्ट्स हैं हमारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के। तो दोस्तों आज हम करेंगे इंडस सिस्टम के ऊपर ये वीडियो बेस्ड रहेगी। बाकी जो अगली वीडियो आएगी, अगले दो पार्ट्स आएंगे, वो उसमें हम पेनिनसुलर ड्रेनेज और गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम भी करेंगे। तो आज हम करेंगे इंडस सिस्टम। तो दोस्तों इंडस सिस्टम में 6 रिवर्स इंक्लूडेड रहती हैं, जिसमें पहली रिवर आती है इंडस। तो दोस्तों इंडस रिवर आपको पता है कि ये तिब्बत रीजन में ये ओरिजिनेट करती है नियर बोखरचू ग्लेशियर। यहाँ से ये पास करती है लद्दाख रीजन से और फाइनली ये पास करती है और पाकिस्तान में चली जाती है। तो दोस्तों इंडस रिवर ओरिजिनेट करती है एक ग्लेशियर से जो कि बोखरचू के पास होता है, जो कि तिब्बत में लोकेटेड है बोखरचू। ये आपको याद रखना है, ये आपको आ सकता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि तिब्बत में इंडस रिवर को हम सिंघी खंबन कहते हैं, सिंघी खंबन, जिसको हम लायंस मोथ जिसका मतलब है, और ये इस पॉइंट पे लोकेटेड है। दोस्तों इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज होती हैं जिनको हम पंजनाद ट्रिब्यूटरीज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों पंजनाद ट्रिब्यूटरी की पहली रिवर जो है वो है झेलम रिवर। झेलम रिवर यहाँ पर वेरीनाग से ओरिजिनेट करती है और ये फाइनली मिलती है चिनाब में। तो चिनाब मेन ट्रिब्यूटरी होती है इंडस की। तो यहाँ से ये चिनाब में मिल जाती है और बाद में ये फिर इंडस रिवर के साथ मिल जाती है। तो ओरिजिनेशन जो होती है झेलम रिवर की वो होती है स्प्रिंग एट वेरीनाग। वेरीनाग स्प्रिंग से इसकी ओरिजिनेशन होती है। उसके बाद जो ये फ्लो करती है, ये फ्लो करती है वैली ऑफ कश्मीर में, ये फ्लो करती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट जो आपने याद रखना है कि ये ज्वाइन करती है चिनाब के साथ इन झांग
इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो जहांग है वहाँ पे ये ज्वाइन करती है, इस पॉइंट के ऊपर ये चिनाब के साथ ही मिलती है, उसके बाद ये इंदस के साथ मिलती है। अगली जो रिवर है वो है हमारी चिनाब रिवर। दोस्तों चिनाब रिवर ओरिजिनेट करती है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यहाँ से, और ये मिलती है झेलम में, ऊपर वाली साइड से झेलम इसमें आती है और नीचे वाली साइड से यहाँ पर रावी जो है इसमें इसकी ट्रिब्यूटरी होती है। तो दोस्तों चिनाब रिवर जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की, और यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि इसमें जो दो स्ट्रीम्स होती हैं चंद्रा और भागा, इनसे मिलकर ये चिनाब रिवर बनती है। दोस्तों पंजनाद में जो अगली रिवर आती है वो आती है रावी रिवर। रावी रिवर भी ओरिजिनेट करती है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, और ये ट्रिब्यूटरी होती है चिनाब की, यहाँ पर ये मिल जाती है चिनाब के साथ। और यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम रोहतंग पास, जो कि कुल्लू में है हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखने वाली चीज़ है। अगली जो चीज़ है वो है ये फ़्लो करती है थ्रू चंबा वैली, चंबा वैली के थ्रू ये फ़्लो करती है, ये चीज़ याद रखने वाली है। दोस्तों इंदस सिस्टम की अगली रिवर है बायस। बायस रिवर भी हिमाचल प्रदेश के रोहतंग पास के नज़दीक से ये जो है ओरिजिनेट करती है, और ये जो नदी है ये ट्रिब्यूटरी होती है सतलुज नदी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से सतलुज नदी पास करती है और ये पाकिस्तान में चिनाब के साथ मिल जाती है और फाइनली इंदस के साथ। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि ओरिजिनेशन जो होता है बायस रिवर का वो होता है बायस कुंड रोहतंग पास के नज़दीक, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। दोस्तों इंदस सिस्टम की हमारी आखिरी रिवर है सतलुज नदी, सतलुज रिवर। दोस्तों ये भी ओरिजिनेट करती है तिब्बत में मानसरोवर के पास से, राक्षस तल से, और ये यहाँ पर फाइनली चिनाब में मिल जाती है, और चिनाब जो है फाइनली इंदस रिवर के साथ यहाँ पर पाकिस्तान में मिल जाती है, और यहाँ पर फाइनली ये अरेबियन सी में चले जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सतलुज नदी की ओरिजिनेशन जो होती है वो राक्षल तल से होती है मानसरोवर के पास तिब्बत में। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसको तिब्बत में हम लैंगचेन खम्बाब के नाम से भी जानते हैं, और ये फीड करती है बखरा नंगल प्रोजेक्ट को। तो दोस्तों ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो दोस्तों ये हमारी 6 मेन रिवर्स थी इंदस सिस्टम की। इंदस रिवर जो पहली रिवर आती है जो तिब्बत में ओरिजिनेट करती है, फिर झेलम आती है जो कि वेरीनाग से ओरिजिनेट करती है, फिर आती है हमारी चिनाब जो कि हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट करती है, उसके बाद हमारी रिवर जो अगली आती है वो आती है रावी। रावी ओरिजिनेट करती है रोहतंग पास कुल्लू हिल्स इन हिमाचल प्रदेश में और मिल जाती है चिनाब के साथ। और आखिरी जो रिवर है हमारी सतलुज नदी आती है। सतलुज नदी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी 22 रिवर होती है, और ये फाइनली सारी रिवर्स इंदस में मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि इंदस रिवर सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। अगली बार हम गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और पेनिसुलर सिस्टम के ऊपर भी बात करेंगे। जय हिंद।